द्वारका नाम सुनते ही एक अलग ही एहसास होता है, रहस्य और आश्चर्य से भरा। यह शहर प्राचीन कहानियों में डूबा हुआ है, जहां मिथक और इतिहास एक दूसरे से जुड़े। द्वारका नाम सुनते ही एक अलग ही एहसास होता है, रहस्य और आश्चर्य से भरा। यह शहर प्राचीन कहानियों में डूबा हुआ है, जहां मिथक और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत के पश्चिमी तट पर बसा द्वारका हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों यानी सप्तपुरी में से एक माना जाता है। इसका इतिहास महाभारत काल तक जाता है, जो रहस्यों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि द्वारका भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का निवास स्थान था, जिन्हें एक दिव्य राजनेता, योद्धा और गुरु के रूप में पूजा जाता है। द्वारका की कहानी भगवान कृष्ण के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कृष्ण ने मथुरा से आकर इस शहर की स्थापना की थी। उन्होंने इस तटीय स्थान को चुना और अपनी दिव्य शक्तियों से इसे एक भव्य शहर में बदल दिया। महाभारत में द्वारका का वर्णन अद्वितीय सुंदरता और भव्यता वाले शहर के रूप में किया गया है, जो ऊंचे महलों, शानदार बगीचों और चहल पहल वाले बाजारों से सजा हुआ था। यह समृद्धि, ज्ञान और धर्म का स्थान था, जिस पर भगवान कृष्ण ने न्याय और करुणा से राज किया। द्वारका की कहानी आज भी भारत और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। महाभारत के प्राचीन संस्कृत श्लोकों से लेकर लोकगीतों और पारंपरिक नृत्यों तक अनगिनत रूपों में कही और सुनी जाती है। द्वारका नाम का संस्कृत में अर्थ है स्वर्ग का द्वार, जो इसके पवित्र महत्व और दिव्यता से जुड़ाव को दर्शाता है। हालांकि द्वारका सिर्फ मिथक और कहानियों का शहर नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सदियों पहले इस जगह पर एक शक्तिशाली शहर मौजूद था। समुद्र के नीचे और तटीय मैदानों पर मिले खंडहर एक शानदार अतीत की झलक दिखाते हैं। इतिहास और पौराणिक कथाओं का यह मिश्रण द्वारका को इमेंस सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व का स्थान बनाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां भक्त भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि देते हैं और जहां इतिहास प्रेमी उनके युग के अवशेषों को देखकर अचंभित होते हैं। सदियों से द्वारका का अस्तित्व सिर्फ धार्मिक मान्यताओं का विषय था, प्राचीन ग्रंथों में दर्ज एक कहानी। लेकिन हाल के दशकों में पुरातात्विक खोजों ने इस पौराणिक शहर की ऐतिहासिक सच्चाई पर प्रकाश डाला है। जमीन और पानी के नीचे की खुदाई में प्राचीन इमारतों, कलाकृतियों और अन्य पुरातात्विक खजाने के अवशेष मिले हैं, जो हजारों साल पहले एक समृद्ध शहर के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। पहला ठोस सबूत 1960 के दशक में सामने आया, जब पुरातत्वविद S.R. राव और उनकी टीम ने वर्तमान द्वारका के पास तटीय जल क्षेत्र की खोज शुरू की। पानी के नीचे उनकी जांच से डूबी हुई पत्थर की संरचनाएं, दीवारें और अन्य वास्तुशिल्प तत्व मिले, जो एक बड़े सुनियोजित शहर की मौजूदगी का सुझाव देते हैं, जो समुद्र में डूब गया था। इन निष्कर्षों ने पुरातात्विक समुदाय में हलचल मचा दी, द्वारका के डूबने के प्राचीन वृत्तांतों का ठोस सबूत प्रदान किया। पानी के नीचे की खुदाई से कलाकृतियों का खजाना मिला, जिसमें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मोती, मुहरें और 1900 से 1300 ईसा पूर्व उत्तर हड़प्पा काल की अन्य वस्तुएं शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में पत्थर के लंगर थे, जो समुद्री गतिविधि और व्यापार का सुझाव देते हैं, जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका की एक विशेषता है। इन कलाकृतियों की खोज ने द्वारका के अस्तित्व की समय रेखा को पीछे धकेल दिया। यह दर्शाता है कि कृष्ण के समय से बहुत पहले इस क्षेत्र में एक संपन्न बस्ती मौजूद थी। जमीन पर खुदाई से प्राचीन मंदिरों, किलों और अन्य संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जो एक फलते फूलते शहरी केंद्र के और सबूत प्रदान करते हैं। द्वारका के एक प्राचीन नाम, द्वारवती नाम वाले एक बड़े पत्थर के शिलालेख की खोज को एक महत्वपूर्ण खोज के रूप में सराहा गया है, जो शहर की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को बल देता है। पुरातात्विक साक्ष्य हालांकि अभी भी जोड़े जा रहे हैं, प्राचीन भारत में एक प्रमुख बंदरगाह शहर और व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में द्वारका की एक सम्मोहक तस्वीर पेश करते हैं। द्वारका का कोई भी वर्णन शहर के सबसे प्रसिद्ध निवासी भगवान कृष्ण के जीवन और कथा में जाए बिना पूरा नहीं होता। विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजनीय कृष्ण एक बहुआयामी देवता हैं, जो ज्ञान, करुणा और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उन्हें एक दिव्य राजनेता, एक कुशल योद्धा
एक चंचल बालक और एक बुद्धिमान शिक्षक के रूप में दर्शाया गया है, जिन्होंने भगवत गीता का कालातीत ज्ञान प्रदान किया। कृष्ण का जीवन द्वारका से जुड़ा हुआ है, जिस शहर की उन्होंने स्थापना की और शासन किया। महाभारत के अनुसार कृष्ण अपने अत्याचारी मामा कंस के क्रोध से बचने के लिए मथुरा से द्वारका चले गए। पश्चिमी तट पर पहुंचने पर कहा जाता है कि कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग समुद्र से भूमि को पुनः प्राप्त करने और एक शानदार शहर बनाने के लिए किया, जिसे द्वारका के नाम से जाना जाने लगा। उनके दयालु शासन के तहत द्वारका व्यापार, संस्कृति और धार्मिकता के केंद्र के रूप में फला फूला। द्वारका में कृष्ण का शासन काल उनकी बुद्धि, कूटनीति और सैन्य कौशल की कहानियों से चिह्नित है। उन्हें यादव वंश को एकजुट करने, पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन बनाने और अपने लोगों को बाहरी खतरों से बचाने का श्रेय दिया जाता है। महाभारत युद्ध में कृष्ण की भूमिका, जहां उन्होंने अर्जुन के सारथी और सलाहकार के रूप में काम किया, उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अपनी दिव्य स्थिति के बावजूद कृष्ण को अक्सर एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। एक शरारती बच्चा, एक समर्पित मित्र, एक प्यारा पति और एक बुद्धिमान शासक। उनके चंचल स्वभाव, राधा और अन्य गोपियों के साथ उनके प्रेम प्रसंग और उनकी गहन शिक्षाओं ने सहस्राब्दियों से लोगों के दिलो दिमाग को मोहित किया है। कृष्ण का जीवन कई मायनों में मानवीय अनुभव को दर्शाता है, अपनी खुशियों, दुखों, विजयों और त्रासदियों के साथ। भाग 4, कृष्ण और यादव वंश का शासनकाल। द्वारका में भगवान कृष्ण के शासनकाल ने यादव वंश के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत की, जो उनके बुद्धिमान और दयालु शासन में फला फूला। दिव्य हस्तक्षेप से बना यह शहर समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक बन गया, जिसने दूर दूर के लोगों को आकर्षित किया। अपनी ताकत, वीरता और समुद्री कौशल के लिए जाने जाने वाले यादव कृष्ण के नेतृत्व में फले फूले एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, जो भारत के पश्चिमी तट तक फैला हुआ था। कृष्ण का शासनकाल न्याय, समृद्धि और धर्म के प्रति गहरे सम्मान की विशेषता थी। उन्होंने